एक बात मैं मांग रखता हूँ आपके माध्यम से, हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ के देवस्थान में ज़्यादातर जो ट्रस्टी और कमेटी लोग हैं कमेटी में, वो क्रिश्चियन हैं। आप देखिए किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में कोई हिंदू नहीं। तिरुपति के अंदर जो प्रसाद चढ़ता है उसको लेके अब जो है बवाल खड़ा हो गया है। एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट आई जिसके अंदर कहा गया कि उसमें फिश ऑयल, बीफ फैट और लाट तक इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब वाईएसआरसीपी की सरकार जो थी उसको देखिए, वाईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है। और पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, भगवान तिरुपति के उपासक पूरे विश्व में है। सुना है से बहुत मन व्याकुल भी है और आक्रोशित भी है। व्याकुल और दुख इसलिए है कि अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे। प्रसाद जिसलिए कहा जाता है, प्रसादम ददात प्रसन्नता, जो पवित्रता का प्रतीक है, ऐसा देवस्थान तिरुपति बालाजी, जहाँ भारत के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में रहने वाला हिंदू एक बार जरूर वहाँ जाने की प्रयास करता है। वहाँ के प्रसाद में, वहाँ के नैवेद्य में, मुख्य रूप से मोदी का वहाँ का प्रसाद है, उसमें कल्पना नहीं की जा सकती कि देसी घी के नाम पर वहाँ पर पशुओं का मांस परोसा जा रहा है, मछली का तेल, गाय का मांस, सुअर का मांस, काय का मांस। गिलानी से मन भरा हुआ है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया देश में गाय भैंस दिखाई नहीं देती, दूध की कोई कमी नहीं, घी की कोई कमी नहीं। हमें तो लगता है, मानस में एक शब्द आया था, आहुत देत रुद्र और भैंसा। रावण मेघनाथ ने जो युद्ध किया उसमें आहुति दे रहा था मांस मदरे की। हम भी रोज हवन करते हैं तो हमें लगता है कलिकाल में कहीं ऐसा तो नहीं घी की जगह हम क्या आहुति डाल रहे हैं। और ये मुझे लगता है ये वही नहीं, कई जगह हो रहा होगा इसका मतलब। पर एक बात मैं मांग रखता हूँ आपके माध्यम से, हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ के देवस्थान में ज़्यादातर जो ट्रस्टी और कमेटी लोग हैं कमेटी में, वो क्रिश्चियन हैं। आप देखिए किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में कोई हिंदू नहीं। फिर मंदिर में गैर हिंदू क्यों? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्यों आखिर? क्योंकि जिनका आस्था से कोई वास्ता ही नहीं है वो तो ऐसा ही करेंगे। ये भी एक तरह का जिहाद है। लहसुन प्याज न खाने वाले लोग भी ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, तो कहाँ रह गए हो? उनका पूजा पाठ जब तब सब वृथा करने की स्थिति में आ गए। तो मैं तो एक तो केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि कम से कम खाने पीने की वस्तुओं में और दवाई में जो लोग मिलावट करें उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। जिस फैक्ट्री में ये पकड़ा जाए वो फैक्ट्री सदा सदा के लिए सील कर दी जाए। शायद कुछ कमी हो, वहाँ सीबीआई की जांच हो, और ये सब नहीं होता है तो हमने अखाड़ा परिषद के संतों से बात की है। तिरुपति बालाजी के लिए हम लोग कूच करेंगे दिल्ली से, और वहाँ हम एक तो हम चाहते हैं कि हर मंदिर में हमारे अखाड़े की परंपरा का साधु हो, उससे तो उसको पवित्रता का ध्यान रहेगा कि भगवान को क्या भोग लग रहा है। तिरुपति बालाजी में वहाँ पर हाथीराम बाबा जो थे, हमारे वैष्णव परंपरा के थे, उनके साथ भगवान चौपड़ खेलते थे, उनने प्रकट किया भगवान को। आज हाथी मठ वहीं है, पर उसको कम करते 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 बिल्कुल छोटा कर दिया। भगवान की आरती से पहले माखन मिश्री का भोग मठ से लगता था, बंद कर दिया।
वहाँ के मांत थे, षड्यंत्र पूर्व उनको हटा दिया, वहाँ के मंत्री संतरी चेयरमैन सब ईसाइयों को भर दिया है वहाँ पर, तो वहाँ पवित्रता रहेगी कहाँ, आस्था ही नहीं।